देवन में कन्हैया मुकुट मणि, सब 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 देवन में कन्हैया मुकुट मणि। लाखों तारे गगन बिच चमके, 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 सब तारन में जुन्हैया मुकुट मणि, ओ सब तारन में कन्हैया मुकुट मणि, सब देवन 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 में कन्हैया मुकुट मणि। नाते रिश्ते बहुत हैं जग में, 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 सब नातन में मैया मुकुट मणि, ओ सब नातन में मैया मुकुट मणि, सब देवन में कन्हैया 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 मुकुट मणि। हाथी घोड़ा हिरन खर सूअर, हाथी घोड़ा हिरन खर सुअर, हाथी घोड़ा हिरन खर सूअर, हाथी घोड़ा हिरन खर सुअर, सब पशुअन में गैया मुकुट मणि, ओ सब पशुअन में गैया मुकुट मणि, सब देवन में कन्हैया 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 मुकुट। आगे की लाइन बिल्कुल कलयुग के लिए है। चाहे जितनी संपत्ति ना हो, योग्यता हो, धन नहीं है तो सब बेकार। विद्या वाणी रूप अरु यौवन, 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 सबसे ऊपर रुपैया मुकुट मणि, ओ सबसे ऊपर रुपैया मुकुट मणि, सब देवन में
अग्र पूजा का विरोध किया, बहुत गाली दिया। आप लोग कथा जानते ही हैं। क्या करे बेचारा, अब कोई दुल्हा बन के गया हो और वैसे लौट के आवे बिना दुल्हन के, तो क्षमा करेगा वो? बेचारा बैर किए हुए था। भगवान का चक्र छोटा, उसका उद्धार हो गया। गोविंद के शरीर में प्रवेश कर गई उसकी ज्योति, क्योंकि भगवान का ही तो वो पार्षद था। और भगवान की अग्र पूजा हुई, राजसूय यज्ञ संपन्न। राजसूय यज्ञ में कुछ विभाग बांट दिए गए। द्रौपदी को भोजन बनाने के लिए कहा गया, दुर्योधन को कुठारी बना दिया गया, कर्ण को दान देने के लिए कहा गया, भीम को परोसने के लिए कहा गया। क्योंकि जो खाना जानता है वो परोसना भी जानता है। भीम परोस रहे हैं। द्रौपदी से थोड़ी सी भूल हो गई। देवियों, जरूर इसको सुनना। कभी कभी हमारी माताएं बहनें, जैसे वो पुराना ट्रांजिस्टर होता था, तो जब वो उसकी स्विच ढीली हो जाए तो अपने बजने लगता था। तो कभी कभी ये देवियां अपने बजने लगती हैं। ऐसा नहीं चाहिए, सोच समझ करके ही बजना चाहिए। बेचारा दुर्योधन गिर गए। भागवत में लिखा है केवल द्रौपदी नहीं, सब हंसे, लेकिन द्रौपदी के मुंह से निकल गया कि अंधेरे के अंधेरे होते हैं। इसी एक वाक्य ने महाभारत करा दिया। महाभारत की पृष्ठभूमि राजसूय यज्ञ में ही तैयार हो गई। द्रौपदी की साड़ी खींची गई तो हम लोग कितने व्यथित हो जाते हैं। लेकिन द्रौपदी के जिंदगी की दो भूल है। कहीं न कहीं हमारे जीवन में भूल है और उसी भूल का परिणाम हमको भोगना पड़ता है। पहली भूल द्रौपदी ने तब किया जब सूत पुत्र कह करके कर्ण को मत्स्य वेद से रोका था। क्योंकि बाप ने थोड़े कहा था सूत पुत्र मत्स्य वेद करेगा तुम्हारा विवाह नहीं होगा। ये दुराग्रह था द्रौपदी का। अच्छा बताइए, भगवान श्री राम जब गए धनुष यज्ञ में और राजा धनुष तोड़ने गए, तो ये दुस्साहस भगवती सीता भी कर सकती थी कि नहीं? और कोई धनुष तोड़ेगा तो मैं विवाह नहीं करूंगी। लेकिन वो भगवती मैथिली है, जगत जननी है, वो ये भाषा कैसे बोल सकती है? सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, असई गुण अमल अनुपम पाथ, वो कैसे बोल सकती है? वो मन ही मन मनाओ ये कुलानी हो महे प्रसन्न महेश भवानी। लेकिन द्रौपदी जैसे उन्होंने नहीं किया। ये पहली भूल। और दूसरी भूल यहाँ हो गई, और उसका परिणाम क्या हुआ आप लोग जानते ही हैं। इसलिए देवियों, बोलना चाहिए, पद सुपद बोलना चाहिए, लेकिन जब समय आवे तब ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसका परिणाम भोगना पड़ा। एक दोहा कहीं हमने सुना है, दोहा सुना देता हूँ। ये जीभ है ना, ये जीभ बड़ी बदमाश है। ये चाय, नमकीन, बिस्कुट सब खाते खाते चिकनी चुपड़ी हो जाती है। तो जिह्वा ऐसी बावरी कह गई सरक पताल, जिह्वा ऐसी बावरी कह गई सरक पताल, और अपना कहे भीतर गई जूता खात कपार। इतनी बड़ी है ये, तो आग लगा के गई और बाद में खोपड़ी पीटी जाती है। राजसूय यज्ञ हो ही रहा है कि एक बड़ी भारी विपत्ति द्वारिकापुरी पर आ गई। एक शाल्व नाम का इन्हीं दुष्टों का साथी था। उसने प्रतिज्ञा कर लिया, धरती पर जदवंशियों को नहीं रहने देंगे। एक नई फौज लेकर के महाराज चढ़ाई कर दिया, पूरे द्वारिकापुरी घेर लिया। रक्तपात होने लगा। प्रद्युम्न जी को घायल कर दिया। प्रद्युम्न जी बेचारे घायल अवस्था में उठा करके लाए गए। होश आया तो बोले क्यों ले आए? हमारे भगवान को पता चला भगवान आए हैं, और संपूर्ण द्वारिकापुरी कराह रही थी, सब त्राही त्राही कर रहे थे। भगवान ने अपने चक्र से रक्षा किया, उसका वध किया, उसका उद्धार कर दिया। उसने एक नवीन बात कर दिया, नकली वसुदेव बनाया और हत्या कर दिया। भगवान रोने लगे थोड़ी देर के लिए, मेरे पिता को मार दिया। बाद में भगवान ने नेत्र बंद किया तो माया दूर कर दिया, और फिर द्वारिकापुरी में सभी लोग आ गए। वहां से यज्ञ से द्वारिकापुरी में आनंद से रहने लगे, और दिन प्रतिदिन गोविंद के चरणों में अनुराग करके सब आनंदित हैं। अब आगे जो कथा है उसको आप लोग सुनिए। हमारे बलराम जी थे। बलराम जी ने सोचा तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, तो निकले तीर्थ यात्रा। करते करते पहुंचे नैमिषारण्य। वहां देखा कथा चल रही थी। सूत जी बैठ के कथा कर रहे थे। सूत जी, दो सिद्धांत यहां मिलता है। सूत जी शूद्र जाति के थे, कुछ संतों ने माना है।
क्योंकि भागवत में बलराम जी कहते हैं तुम्हारे जैसे उद्दंड के लिए ही मैंने अवतार लिया, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। बलराम जी को आया क्रोध, ये सभी महात्माओं से ऊंचे बैठ करके कथा कर रहा है और कुछ मिला नहीं। आसनी पड़ी थी, कुछ निकाला, उसके नोक से मार दिया। और जैसे सूत जी मेरे संतों ने कहा क्यों मारा? बोले सबसे ऊंचे बैठेगा। बोले महाराज ये नियम है कि यदि कोई व्यास गादी पर बैठा हो तो भगवान को छोड़कर कोई भी आवे तो व्यास गद्दी से ना उठे। बाप आवे चाहे गुरु जी भी आवे वहीं से प्रणाम कर ले। ये उद्दंड उठा क्यों नहीं? कहा महाराज ये लिखा हुआ है कि भगवान को छोड़ करके कोई आवे तो ना उठे, इसलिए नहीं उठे। बलराम जी ने कहा हमको क्या मानते हो तुम लोग, हम कौन हैं? समस्त संतों ने कहा आपका भी अवतार है। देखिए 22वां अवतार बलराम जी का है। तब तो बड़ी भूल हो गई। बोले ऐसे ही उद्दंडों को दंड देने के लिए हमने ये धारण किया है हलमूसन। संतों ने कहा महाराज हम क्या करें? बलराम जी ने देखा संतों का पलड़ा भारी हो रहा है, हम कथा सुन रहे थे, सत्संग चल रहा था। और महाराज ये कोई अनुष्ठान की कथा नहीं थी, ये तो सत्संग चल रहा था, प्रवचन चल रहा था। बलराम जी ने कहा तो फिर इनको जिंदा कर दें, क्योंकि जो मारना जानता है वो जीवित करना भी जानता है। संतों ने कही महाराज आपके हाथ से इनकी मृत्यु हुई है, मोक्ष हो गया है, हमारे कथा सुनने का प्रबंध कर दीजिए। तो हमारे बलराम जी कहते हैं आज से भक्ति भाव से भरे हुए जो है उग्र श्रवा जो इनके पुत्र हैं उनमें भक्ति है, आज से वो कथा सुनाएंगे। तो तब से उग्र श्रवा कथा सुनाने लगे, रोमहर्षण जी कथा सुनाने लगे और ये कथा चली। बलराम जी ने स्वीकार कर लिया हमसे गलती हुई है और फिर से तीर्थ यात्रा करने चले और न जाने कहाँ कहाँ गए हैं वो। इसी के साथ हमारे सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा अब क्या सुनना चाहते हो? यहाँ तक कथा तो मैंने अपने मन से सुनाया, लेकिन अब जो कहोगे परीक्षित वही सुनावेंगे। तो परीक्षित ने कहा महाराज अब हमें ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भगवान की करुणा बरस रही हो। हमने सुना है भगवान का एक नाम गरीब निवाज है, तो किसी गरीब पर भी उन्होंने कृपा किया। तो 2 अध्याय में सुदामा की कथा हमारे सुखदेव जी सुना रहे हैं, जो आज की मूल कथा है। सुदामा चरित्र बड़ा प्रसिद्ध है, कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में तो आज के दिन बड़ी भीड़ होती है। एक बार भिंड कथा करने गया तो आज के दिन सब लोग कथा सुनने आएंगे और वहां नियम है कि इतनी बड़ी रुमाल या कपड़े का टुकड़ा, उसमें 1 पाव चावल, सुई, तागा और लोहे का छल्ला, ये सब श्रोता आज लेकर के आए और सब रख देंगे। तो हमने भैया ये समझ में तो आया, चावल वावल सुई तागा भी समझ में आया, छल्ला क्या है? तो बोले ये छल्ला ले गए थे सुदामा जी भगवान के लिए कि भगवान को नजर न लग जाए। अब उस क्षेत्र की वो मान्यता है। सुदामा चरित्र 2 अध्याय में है और लिखने की ऐसी शैली है हमारे व्यास जी की। देखो भागवत में कई विचित्र बातें हैं, जैसे अष्टमी तिथि का उल्लेख नहीं किया हमारे व्यास जी, भगवान का जन्म अष्टमी को हो इसका उल्लेख नहीं है। राधा रानी का उल्लेख नहीं किया, सुदामा के नाम का उल्लेख नहीं किया। ऐसे कई कई गूढ़ बातें हैं जो अन्य पुराणों से ली जाती हैं, लेकिन सुदामा का नाम तो किसी पुराण में नहीं है, भागवत में नहीं और किसी पुराण में नहीं है। इनका परिचय बड़ा विचित्र दिया गया है। यदि परिचय से ही काम चल जाए तो नाम जानने की जरूरत नहीं है। क्या परिचय है? हमारे शुक्राचार्य भगवान कहते हैं परीक्षित सुनो, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित, कश्चित कृष्णस्य सखा आसीत। अब लगे हाथ जाति भी बता दो। बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण थे। भगवान की मैत्री एक ब्राह्मण से थी। कैसे थे वो? बोले ब्रह्मवित्तमः, उनके पास और वित्त नहीं है, ब्रह्म का ही वित्त है, भगवान ही उनकी संपत्ति है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यही संपत्ति है। और क्या विशेषता है? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों पर विरक्ति अर्थात चरित्रवान है। प्रशांतात्मा, आत्मा शांत है, लोभ नहीं है, गरीबी है। और जो कथा हम लोग जानते हैं वो कथा भागवत में नहीं, अलग से संत लोग सुनाया करते हैं। सुदामा जी का वर्णन भागवत में गरीबी से ही शुरू किया गया है।
लेकिन अलग से 2-3 कथाएं जो प्रचलित हैं, जो हमने सुना है, पढ़ा तो नहीं, क्योंकि अलग से नरोत्तम दास को छोड़कर किसी ने सुदामा पर लिखा भी नहीं। ऐसे लेख ओख में लोग उदाहरण दे देते हैं। सुदामा जी का जन्म आज पोरबंदर गुजरात में, जो गांधी जी की जन्मस्थली है, वहीं पर बचपन में ही माता पिता मर गए, अनाथ बालक था, पढ़ने की इच्छा हुई, कहीं इन्होंने सुन लिया उज्जैन की धरती पर एक विद्वान पंडित हैं जिन्होंने विद्यालय खोला है, भोजन भी मिलता है, विद्या भी मिलती है, संदीपनी नाम है। बस पढ़ने चल दिए नंगे पांव, उज्जैन चल दिए। इधर भगवान भी जा रहे थे रतारूढ़ होकर के अपने भैया बलराम जी के साथ। गोविंद की आंखें तो निरंतर निर्बल दुर्बलों को ही निहारती हैं। सुदामा जी बैठ करके कांटे निकाल रहे थे, भगवान रथ से उतर के गए और सुदामा जी के कान में गोविंद ने कहा, भैया। इस भैया शब्द ने सुदामा के हृदय को झंकृत कर दिया। इसी को कहते हैं अहेतु की कृपा, अकारण करुणा, कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं, और लगता है यही भगवान ने सुदामा को अपने से जोड़ लिया, रथ पर बिठा लिया, चले आए, विद्यालय में रहने लगे। दोनों लोग पढ़ाई करने लगे। सुदामा जी सबसे विपन्न थे, सबसे कमजोर भी थे, धनहीन तो थे ही, इसलिए इनकी ड्यूटी लगाई गई जंगल से लकड़ी लाने के लिए। देखिए शास्त्र में लिखा है, गुरु शुश्रूषया विद्या, सही विद्या गुरु की सेवा करने से मिलती है। आजकल जो विद्या हम लोग प्राप्त कर रहे हैं वो सही विद्या नहीं। वो एक विद्वान कह रहे थे, ये विद्यार्थी नहीं है। देखो 3 श्रेणी है, छात्र, स्टूडेंट और विद्यार्थी। छात्र माने जो पढ़ लिख के सर्विस पा जाए उनको छात्र कहते हैं। स्टूडेंट माने पढ़ाई होती रहे तो दहेज बढ़िया मिल जाए, ये स्टूडेंट भाई लड़का पढ़ रहा है। और विद्यार्थी माने जो विद्या का अर्थ समझ करके विनम्र हो जाए। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम वापनोति और धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्यार्थी होता है वही जो विनय से संपन्न हो। तो सुदामा जी विनय से संपन्न विद्यार्थी हैं। जंगल से लकड़ी लाते, एक दिन लकड़ी लाए नहीं, मैया ने कहा लकड़ी कब लाओगे? तो ये हमारे गुरुदेव भगवान 2 कारण बताते हैं, दोनों कारण हम हर कथा में सुनाते रहते हैं। सुदामा जी ने कहा आज हमारा स्वास्थ्य कुछ बढ़िया नहीं है, तो ये मैया तू कहे तो कन्हैया को भी ले जाए। मैया ने कहा हाँ हाँ मैं जानती हूँ, कन्हैया से तुम्हारी बहुत बनती है ना, इसीलिए तू कन्हैया का। अरे वो राजा का बेटा है, वो कहाँ जाएगा? नहीं मैया, मेरा मन करता है कन्हैया मेरे साथ चले। अच्छा तो ठीक है, ले जाओ। ये 4 मुट्ठी भुने हुए चने हैं, ये सुदामा के लिए नहीं मिला, कन्हैया जा रहा है, तो 2 मुट्ठी जंगल में तुम खा लेना, तो कन्हैया को दे देना। ये 4 मुट्ठी भुने हुए चने हैं। सुदामा जी ने कहा मैया ये चने मैं इसे टांग देता हूँ, कुल्हाड़ी और रस्सी ले आऊं और कन्हैया को भी बुला लूं। और जैसे कुल्हाड़ी रस्सी लेने गए, कन्हैया को बुलाने गए, तब तक आ गए ऋषि प्रवर दुर्वासा। दुर्वासा ने कहा भिक्षाम देही। संयोग से उस 4 मुट्ठी चने को छोड़ करके, और आश्रम में कुछ था नहीं। आश्रम चलता कैसे था? क्योंकि 8 बजे संध्या वंदन करके चारों दिशाओं में विद्यार्थी आश्रम से निकल जाते थे और भीख मांग करके 11 बजे तक ले आते थे। फिर रसोई बनती थी, 1 बजे तक भोजन हो जाता था। यही नित्य का था नियम। विद्यार्थी लोग अभी गए हैं महाराज, इसलिए और कुछ है नहीं, आपके लायक नहीं है। दुर्वासा जी मान गए, क्योंकि सामान्य कोई होता तो श्राप दे देते। वो संदीपनी की पत्नी है, इसलिए दुर्वासा जी ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं किया। लेकिन जैसे कुटिया से बाहर गए, दुर्वासा ने नेत्र बंद किया, इतने बड़े आश्रम में कुछ नहीं, तो देखा 4 मुट्ठी भुने चने टंगे हुए, लौट पड़े। क्रोध नहीं किया, बोले मैया जो आश्रम के विद्यार्थी हैं यही आपके विद्यार्थी हैं कि हम भी आपके विद्यार्थी हो सकते हैं? आपको मैंने माँ कहा है तो हम भी तो आपके छात्र हो सकते हैं। ये 4 मुट्ठी भुने चने आपने टांग रखा है और कह दिया कुछ नहीं है, तो ये विद्यार्थी ही आपके विद्यार्थी है, क्या हम नहीं है आपके बच्चे? इसलिए मैया मैं श्राप देता हूं,
जो ये 4 मुट्ठी भुना चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और इसी समय सुदामा जी आ गए। दुर्वासा के इस श्राप को सुदामा जी ने सुना। सुदामा जी मौन हो गए और वो 4 मुट्ठी चना रख लिया और मन ही मन में सोचने लगे, यदि इस चने को मैं खाऊंगा और मैं दरिद्र हो जाऊंगा तो ठीक है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। एक दाना चना भी मैं अपने कन्हैया को देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा कान्हा गरीबी नहीं भोगेगा, मेरा परमात्मा गरीबी नहीं भोगेगा, ये ब्राह्मण गरीब बन जाएगा तो अच्छा है। इसलिए एक दाना चना भी सुदामा जी ने गोविंद को नहीं दिया। भगवान ने श्राप नहीं दिया है, ये श्राप दुर्वासा का था। और सचमुच में पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, अपने अपने घर गए, पढ़े लिखे हैं, सुदामा जी विवाह हो गया और श्राप के अनुसार गरीबी आई। और गरीबी बहुत आई, बहुत गरीबी आई। बड़ा विचित्र वर्णन है। इतनी गरीबी आई, कई कई दिन बीत जाता। तुलसी दल गंगा जल, बच्चों को कुछ खिला देती, अपने राम राम करके सो जाती है। पड़ोस में कृष्ण कीर्तन चल रहा था, वहीं सुदामा की पत्नी सुशीला गई। देखो सुशीला का भी नाम नहीं लिखा है भागवत। कसड़स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः अतस्य पत्नी कुचैलस्य क्षुतक्षामा च तथा विधा। तस्य भार्या कुचैलस्य, कुचैला माने कुत्सिता, चैला माने गंदा कपड़ा पहनने वाले, कुमाने खराब, चैल माने वस्त्र, यही लिखा हुआ है। एक विद्वान कहते थे नाम था सुशीला, लेकिन लोग गरीबी के कारण कुचैला कुचैला कहते थे। ये भी अर्थ ठीक है, उनका भी अर्थ बढ़िया है भाई। बोले गरीबी के कारण लोग कुचैला कहते थे। कृष्ण कीर्तन चल रहा था और जैसे प्रसाद लेकर के चली, एक बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, किसकी पत्नी हो? तुम्हारी साड़ी तो फटी हुई है, बड़ी गरीबी झेल रही हो। बड़े आदर से इन्होंने अपने पति का नाम लिया। मेरे पति का नाम सुदामा है। सुनते ही बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, तुम सुदामा की पत्नी हो तो गरीबी क्यों झेल रही हो? कहा क्यों? अरे कहा उनके मित्र तो द्वारिकाधीश है। कभी याद किया तुमने? कभी ध्यान दिया? और आप जान लीजिए सुदामा की अवस्था लगभग 70 साल की हो गई। आज तक सुदामा ने अपने पत्नी से नहीं बताया। आजकल विवाह होता है और 3 दिन में ही लड़का लड़की से कह देता है कि चिंता न करो, हमारी मित्रता तो यहाँ के दरोगा से है, कोतवाल से है। और इतने बड़ी मित्रता भगवान से सुदामा जी आज तक न बताए। बात बैठ नहीं रही है, भगवान ने ही नहीं चाहा। आज द्वारिकाधीश ने स्वयं मन बनाया, ऐ दुर्वासा, मेरे मित्र ने बहुत गरीबी झेल ली, अब मैं गरीबी मिटाने जा रहा हूं। आज तुम्हारे श्राप का मटिया मेट हो जाएगा। भगवान ने भी प्रेरित दिया और कोई दूसरा था ही नहीं, वो स्वयं श्रीमन नारायण ही ब्राह्मण बन के आए थे। अब मेरा मित्र गरीब नहीं रहेगा। आज पूछना कि क्या उनके मित्र कोई द्वारिकाधीश है? आज जब सुदामा की पत्नी श्री सुशीला जी आई, प्रसाद दिया और पूछ दिया, आपके मित्र क्या द्वारिकाधीश हैं? क्या बढ़िया भाषा लिखी है। ननु ब्रह्म भगवता, भगवता माने आप, भवता, यह भवता ही भगवता शब्द है। ननु ब्रह्म भगवता सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभा तामुपैहि महाभागा। उनके पास में ये महाभाग शब्द है सुदामा के। ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रियापति, लक्ष्मी के पति यदि आपके मित्र हैं तो हम गरीबी क्यों झेलें? आप जा। सुदामा जी कहते हैं नहीं जाना है। सुशीला कहती है जाइए। बहुत कहा, आप पूरा नरोत्तम दास को पढ़िए, बड़ा सुंदर सुंदर तर्क दिया है। सुदामा जी कहते हैं क्या गरीबी आई है तो क्या बुढ़ौती में मैं दुखी होकर के मित्र के यहाँ जाऊं? सुशीला कहती है जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, क्योंकि नीति कहती है धीरज धर्म मित्र यारु नारी।
तो धैर्य तो आज तक आपने रखा है और धर्म भी आपका गया नहीं। नारी आपके सामने खड़ी है तो मित्र की भी तो कभी परीक्षा हो ही जाना चाहिए ना, एक बार जाके देखो ना। सुदामा जी कहते हैं नहीं जाना है, लेकिन एक ऐसी भाषा सुशीला ने कह दिया कि सुदामा जी तैयार हो गए। आजकल की नारी होती तो कह देती ब्याह किए हो, बच्चा पैदा किए हो तो कहीं से लाओ, ये भाषा नहीं बोली। मर्यादा में रहने वाली सुदामा जी की धर्म पत्नी कहती है महाराज मैं ये नहीं कहती कि आप मांगने जाओ, आप केवल भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने जाओ। अयम ही परमो लाभः, उत्तम श्लोक दर्शन, उत्तम श्लोक पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण, उनका दर्शन करने चले जाओ। और दर्शन के नाम पर सुदामा गदगद हो गए। सुदामा की बूढ़ी शरीर में जवानी आ गई और अपने पत्नी की परिक्रमा करने लगे। तुम हमारी गुरु हो जो भगवत दर्शन के लिए कह रही हो। वास्तव में पत्नी शब्द का अर्थ जानते क्या होता है? पतनात् पतिम रक्षति, पत्नी जो अपने पति को पतन से बचावे, और किसी का भी पति पतन से तभी बचेगा जब वो भगवत शरणागति स्वीकार कर ले। देवी मैं तैयार हूं, लेकिन ये बताओ हमारा उनका दो रिश्ता है, ये तो हमारे मित्र हैं, दूसरे हमारे भगवान हैं। तो भगवान के दरबार में जाने के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मित्र के यहाँ क्या खाली हाथ जाऊं? तुम बताओ। अस्ति किंचिद उपायनम गृहे कल्याणी दीयताम, हे कल्याणी किंचित गृहे उपायनम अस्ति, कुछ उपायन है? सुशीला ने कहा कुछ नहीं है। और यहां मैं इन माताओं बहनों से एक बात बताने जा रहा हूं, लेकिन ये ना सोच लेना कि मैं चोरी सिखा रहा हूं। ये जो श्लोक है, इस श्लोक को हमारे विद्वानों ने जो बढ़िया से ढंग किया है उसका अर्थ बताने जा रहा हूं। जैसे कोई स्त्री सर्विस कर रही हो तो बात अलग है, लेकिन जो स्त्रियां घर में हैं और पति के द्वारा ही संपत्ति प्राप्त करती हैं और पति ही दे कुछ और मांगे कुछ, तो कहां से लावेगी? जब जानते हैं सुदामा कि खाने के लिए कुछ नहीं है, तब ये भाषा क्यों बोले? अस्ति की कुछ रखे हो, तो जब खाने के लिए नहीं तो कुछ कहां से होगा? लेकिन इसमें एक भाव छिपा है, वो भाव यही छिपा है कि जो कुशल गृहिणी होती है वो अपने पति से भी कोई न कोई सामान छिपा के रखती है। ये कुशल गृहिणी का लक्षण है, सुन लेना। और कैसे करना? जब तुम्हारे पति ड्यूटी से आवे, कहीं से आवे, कुर्ता शर्ट टांगे, तो उनकी जेब टटोलो, और 100 से हुए तो 10-50 खींचो, 1000-2000 हुए तो 1000 खींच लो, 10-20 हजार हुए, और ऐसे ऐसे करके जब वो कहें इसमें से कोई पैसा निकाला है तो इतना तेज बोलो, हाँ माना हम चोर है, मैंने इतना तेज बोलो कि बेचारा चुप ही हो जाए, माना हम चोरी करते हैं। और उसको ना अपने खर्चा में लाना, ना बच्चों को देना, उसको बांध करके कहीं अटैची में डाल देना। भगवान न करे कभी किसी के घर में एक ऐसी स्थिति आवे जब तुम्हारे पति पर भारी से भारी विपत्ति आवे और चारों ओर से वो निराश हो जाएं और कहें अब क्या होगा, कल कुछ नहीं है, तब धीरे से कहना कुछ पैसे हमने रखा है। पति के ही द्रव्य को संग्रहित जो आपने किया है, आज पति के विपत्ति अवस्था में उसको निकालो, कुछ पैसे हमने रखा है। और वो पूछ दे तुम कहां पाई, तो कह दो मायके गई थी, बड़के भैया ने रक्षाबंधन में दिया था। और तब वो पति की ही संपत्ति पति को अर्पित कर दो। यही भाव लिखा है, अस्ति किंचिद उपायनम गृहे कल्याणी दीयता, हे कल्याणी कुछ हो तो दो। उसने कहा कुछ नहीं, तो जाओ ले आओ। अरे सवेरे तो गई थी, रो पड़े सुदामा ने कहा अपने पेट के लिए तो तूने जिंदगी भर मांगा है, एक बार मेरे श्याम के लिए चली जा, एक बार मेरे कृष्ण के लिए चली जा। पति की आज्ञा है, सुशीला जाती है, जिस घर में जाती है वहीं दुत्कारती,
दुत्कारी जाती, भाग, सवेरे आई फिर आई। समाज की रीति बड़ी विचित्र है महाराज। पैसे से धर्म कर्म मंदिर तैयार हो तो पैसे से जग में चली जात तेरी नैया है। और कहें कभी प्यारे लाल, देख लो विचार कर दैया ने बनाई कैसी गजब रुपैया है। टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम तपा, जस्य पार से टका नास्ती है टका टक टकायते। घबरा गए परीक्षित, तो क्या कुछ नहीं मिला? सुखदेव जी ने कहा मिला, क्या मिला? बोले याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान। बहुवचन का प्रयोग है। चतुरो मुष्टीन विप्रान, एक घर में नहीं, 4 ब्राह्मणों के घर में एक एक मुट्ठी मिला। क्या मिला? चावल नहीं, चिवरा। भागवत के अनुसार चिवरा मिला। अब आप कल्पना करो, किसी के घर का टूटा हुआ, किसी के घर का बेकार, लेकिन वो 4 मुट्ठी लेकर के आई और कहती है स्वामी स्वामी ये मिल गया। सुदामा जी बड़े गदगद हुए और भागवतकार कहते हैं कि उस 4 मुट्ठी चिवड़ा को सुदामा जी ने कहा बांधा? शैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रदाद उपायनम। शैल माने कपड़ा, तो जब कपड़ा कोई था ही नहीं, दुर्भाग्य देखिए सुदामा जी का, जब उस चिवड़ा को बांधने के लिए गमछा उतारा तो फटा था। रोने लगे, इतनी दूरी कैसे लेकर के जाऊंगा, दूसरा कपड़ा है नहीं। तो चैल खंडेन का भाव विद्वानों ने किया है कि सुशीला ने कहा स्वामी आप चिंता न करो, जब तक लौट के नहीं आओगे तब तक मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। बच्चों को भेज के भिक्षा करवा लूंगी और मैं अपने साड़ी का आंचल फाड़ देती हूँ। साड़ी का आंचल फाड़ा, 4 मुट्ठी चिवड़ा बांधा और हाथ में लेकर कहती है हे द्वारिकाधीश, यही हमारी गृहस्थी है। 4 मुट्ठी चिवड़ा बांधने का भी वस्त्र हमारे पास में नहीं है। आज मैं अपने साड़ी का आंचल आपके चरणों में भेज रही हूँ। सुशीला के आंचल की लाज आपने रखा है, द्रौपदी के सुशीला के आंचल की लाज रखना। और हे भगवान, हे मेरे स्वामी के मित्र, ये वही आंचल है जिससे बड़े बूढ़ों के सामने इज्जत घटती थी। ये वही आंचल है जिससे ढककर बच्चे को दूध पिलाती। ये वही आंचल है जिससे भगवान सूर्य को प्रणाम करती। वही आंचल आपके चरणों में जा रहा है। सुदामा जी लिए हैं और बड़े गदगद होकर के चले हैं। लेकिन जैसे नगर से बाहर निकले, सुदामा को एक बात याद आ गई। इतनी लंबी यात्रा करके गया और कहीं द्वारिकाधीश ने कह दिया कौन सुदामा, किस सन में पढ़े हो? आगे बढ़ने के बाद पीछे कौन देखता है भाई? हमने तो सुना है कि बेटा ही अधिकारी बन गया तो गरीब बाप को ही भूल गया। क्या होगा फिर? इतनी दूरी तय करके गया, फिर कैसे लौटूंगा? लेकिन तब तक मानो सुदामा के कान में किसी ने आवाज किया, सुदामा ये धरती क्षमा त्याग सकती है, सूरज पश्चिम में निकल सकता है, लेकिन तुम्हारा कान्हा बदलने वाला नहीं है। तुम जाओ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा में है। सुदामा जी जा रहे हैं और गुनगुनाते जा रहे हैं, बचपन के मित्र मेरे कान्हा मुझे बुला लो। 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 करके दया दयालु सेवक मुझे बना लो। करके दया दयालु सेवक मुझे बना लो। आपके सहारे पत्नी मेरी सुशीला। है आपके सहारे पत्नी मेरी सुशीला। करके दया दयालु दासी उसे बना लो। करके दया दयालु दासी उसे बना लो। रघुनाथ नाम लेकर एक विप्रया रहा है। रघुनाथ नाम लेकर एक विप्र आ रहा है। गोविंद मदन मोहन गोदी में
इन कथाओं में उपकथाएं बहुत जोड़ी गई हैं, लेकिन मूल यही है कि सुदामा जी चलते चलते थक गए, किसी नदी के किनारे बैठ गए, सोचने लगे लगता है अब दर्शन नहीं हो पाएगा, शरीर में शक्ति भी नहीं है, भूख भी लगी है। क्योंकि चलते चलते सुशीला ने एक बात कह दिया था, स्वामी इस पोटरी को सीधे गोविंद को देना, इसको खोलना नहीं। क्या मतलब था? सुशीला जानती थी ये भले कई दिनों के भूखे हैं, लेकिन कोई इनसे भी भूखा मिले गए तो सारा चावल उसी को दे देंगे, इसलिए कह दिया था सीधे द्वारिकानाथ को ही देना। सुदामा जी बैठ गए, थके थे, नींद आ गई। भगवान को आज दोपहर में भोजन की इच्छा नहीं हुई, रानियां पूछती रह गईं। अपनी माया को बुला करके गोविंद ने कहा जाओ मेरे मित्र आ रहे हैं, गरुड़ को लेकर के जाओ और जैसे जिस स्थिति में विश्राम कर रहे हैं उसी स्थिति में उनको उठा के द्वारिकापुरी के किनारे ले आओ, वैसे वातावरण कर देना। योग माया ने यही किया है। सुदामा जी की आंख खुली तो देखते हैं समुद्र की लहरें, दिव्य दिव्य नव्य नव्य भव्य भव्य भवन, बढ़िया बढ़िया सुंदर कपड़े पहन करके लोग आ जा रहे। सुदामा जी ने पूछ दिया भैया ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा द्वारिकापुरी। अरे द्वारिकापुरी आ गए, हम तो समझते थे बहुत दूर होगी। अच्छा भैया हमारे बचपन के सखाए हैं जिनका नाम श्री कृष्ण है, उनका महल कहाँ है? लोगों ने कहा ठीक से बोलो, वो यहाँ के राजाधिराज हैं, द्वारिकाधीश हैं। तो भैया कहाँ है? लोगों ने कहा वो जहाँ हाथी झूम रहे हैं, जहाँ वेदध्वनि हो रही है, जहाँ बड़े बड़े दिक्पाल खड़े हुए हैं, वही स्थान है। सुदामा को किसी ने रोका, सीधे सुदामा जी चले गए। भक्त कवियों ने जरूर ऐसी कथाएं सुनाना स्वीकार किया या सुनाया भी कि रोका गया, उनके कपड़े की हंसी उड़ाई गई, लेकिन भागवत में ऐसा नहीं है। गरीब निवाज के दरबार में गरीब रोका जाएगा? सनक सनंदन सनातन की हंसी उड़ा करके 3 जन्म के लिए राक्षस बन चुके हैं, फिर जुड़ाया जाएगा? इतिहास नहीं। लिखा है तीसरा कक्षा 3 ड्योढ़ी सुदामा जी पार कर गई। क्या है? आज सुदामा जी कहाँ पहुंचे? गीता का श्लोक पढ़िए, त्रैगुण विषयो वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। आज अर्जुन का उपदेश सुदामा पर लग रहा है, आज सुदामा निस्त्रैगुण हो गए हैं। और जैसे प्रवेश किया, एक सेवक ने पूछ दिया महाराज क्या चाहिए? सोना चांदी हीरा जवाहरात ये सब कौन दे रहा है? बोले यहाँ के मालिक दे रहे हैं। इतनी विपन्ना अवस्था में भी सुदामा जी कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, ले लो ले लो। ये द्वारिकाधीश का दरबार है, भगवान का दरबार है। ये औषधालय पहले है, न्यायालय बाद में। देखे औषधालय और न्यायालय में अंतर है। न्यायालय में मुकदमा दायर होता है, फिर वकील होते हैं, बहस होती है, गवाह होते हैं, फिर निर्णय होता है। लेकिन औषधालय में कुशल चिकित्सक क्या करता है? किसी की खोपड़ी फट गई हो, चिकित्सक कहे पहले गवाही लेके आओ, तब तक तो मर जाएगा। कुशल चिकित्सक चिकित्सा शुरू कर देता है। हमारे भगवान कहते हैं कोई भी जीव आवे पहले उसकी चिकित्सा शुरू कर दो, बाद में हम निर्णय ले लेंगे ये पात्र है कि पात्र नहीं है। सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो ले लो। कहा कुछ नहीं, हम उन्हीं को लेने आए। और कितनी बढ़िया बात कह गए हमारे सुदामा जी, भगवान से न मांगो, भगवान को मांगो। भगवान से मांगोगे घाटा हो जाएगा, भगवान को मांग लोगे तो जहां भगवान रहेंगे वहीं सारे संसार की संपत्ति रहेगी। सुदामा जी खड़े हैं, सेवक ने जाकर के कहा, सेवक ने कहा महाराज ऐसा विपन्न ब्राह्मण पहली बार देखा, और ऐसा संतोषी ब्राह्मण पहली बार देखा जिसके शरीर पर शुद्ध कपड़े भी ना हो, और वो कहता कुछ नहीं चाहिए। कैसा है वो ब्राह्मण? बोले सिर पे पगड़ी न बंधी है प्रभु। गुजरात में पगड़ी बांधी जाती है जो संपन्न लोग होते हैं, लेकिन वो पगड़ी नहीं बांधे हैं। सिर पे पगड़ी न बंधी है प्रभु, तन पे नहीं वस्त्र दिखाई रहे, कई ठौर फटी धोतिया लुगरी, गोड़वा मन जूता लखाई रहे।
दुबरी दहिया तन का पत है, अखिया बिचया सुबहाई रहे। और कहते हमरे मितऊ कृष्णा, और निज नाम सुदामा बताई रहे। सुदामा पूरा नाम नहीं सुना तब तक भगवान सिंहासन से कूद, मेरा सुदाम, मेरा सुदाम, मेरा सुदाम। इतनी तेजी से भगवान दौड़े, मुकुट अलग गिर गया, दुपट्टा अलग गिर गया, खड़ाऊ अलग गिर गया। द्वारिका के इतिहास में इतनी तीव्रता से गोविंद को भागते हुए पहली बार देखा गया। रानियां, नौकरानियां, नौकर, मंत्री सब दौड़ पड़े। दौड़े दौड़े गए हैं, कस करके सुदामा को पकड़ा। अमर हो गई जोड़ी मित्रता का दूसरा उदाहरण आज तक धरती पर नहीं मिला। यही उदाहरण है और यही उदाहरण रहेगा। झांकी निहारिए, कस करके पकड़ा। सुदामा की शरीर इतनी दुबली पतली है, हड्डियां दिख रही है। सुदामा सोच रहे हैं कहीं गोविंद के कोमल त्वचा में हमारी हड्डियां चुभ न जाए। भगवान कस करके पकड़े हैं। झांकी निहारिए, एक ओर सुदामा है दीन दुखी, एक ओर कन्हैया निहारी रहे। दो के अखिया रतनार भई, और दो के नैना रसधार वह। गोविंद के अश्रुबिंदुओं ने सुदामा के फटे पुराने कपड़ों को भिगा दिया है, और सुदामा के आंख के आंसुओं ने भगवान के रेशमी वस्त्र को भिगा दिया। लेकर के भगवान गए हैं, अपने आसन पर बैठाया। चरण धोना चाहते हैं, जब तक पात्र लाने में देरी होती है तब तक भगवान नेत्र के आंसू से सुदामा के चरण को धो डाले हैं। सुदामा जी से भगवान ने कहा स्नान कर लो। कहाँ नहाए? बोले सामने स्नान घर है। सुदामा जी ने स्नान किया, रेशमी वस्त्र पहने। भगवान ने अपनी पत्नियों से कहा अपने हाथ से रसोई बनाओ, नौकर चाकर नहीं बनाएंगे। और भागवत में लिखा है कि नारी को स्वभाव तो स्वभाव होता है। कहती है कि माने ना कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुना, अरे इस भिखमंगे ने कौन सा सत्कर्म किया है ये स्वागत। भगवान ने कहा जल्दी करो। रसोई बनने लगी। गोविंद सुदामा के समीप में गए और धीरे से बोले घर में सब ठीक है ना? सुदामा जी ने कहा सब ठीक है, कोई कमी तो नहीं। मन ही मन में सुदामा जी ने कहा अंतर्यामी से अपनी व्यथा नहीं कहूंगा। हम जीव हैं, आप परमात्मा हो, समझ लो। मर जाऊंगा लेकिन विपत्ति नहीं कहूंगा। ब्राह्मण ब्राह्मण होता था, भिक्षाटन कर लेता था, शीलोंछन वृत्ति कर लेता था, लेकिन गुलामी नहीं करता था। तब ये देश बचा हुआ है। आज सब लोग ब्राह्मण पर ही टूट पड़े हैं। ब्राह्मण शीलोंछन शीला बीनता था, आजकल तो प्रथा चली गई। खेती जब काट लेते हैं तो पड़ा रहता था, उसी को बीनते थे, उसको शीलोंछन कहा जाता था। श्री राम जय राम जय राम। भगवान ने कहा ठीक है। आसन लग गया रेशमी। सुदामा जी के सामने सोने चांदी के पात्र में बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन। भगवान ने कहा शुरू करो, आजा लल्ला साथे साथ खाए। भगवान ने कहा हमारे घर में आए हो, खीर उठाओ। सोने की कटोरी, चांदी का चम्मच, मह मह सुगंधी आ रही है। बढ़िया बढ़िया वस्तु से निर्मित वो खीर उठाया, और जैसे सुदामा जी खाने चले तो परिवार याद आया। वो व्यक्ति कैसा जो अपने तो आनंद लेता रहे, परिवार फाके लगाए। सुदामा जी को लगा जैसे मेरी पत्नी कह रही है स्वामी 3 दिन बीत गए, बच्चे कह रहे हैं बाबूजी। हाथ हिला, कटोरी नीचे गिर गई। भगवान समझ गए। रात्रि बीती, सवेरा हुआ, फिर जलपान की व्यवस्था हुई। सुदामा जी के फिर आंख में आंसू दिखाई पड़े। भगवान ने कहा रुक्मिणी, तीनों लोकों में ऐसा निष्प्रिय और निष्किंचन ब्राह्मण पहली बार मिला है। ये प्राण दे देगा लेकिन अपनी विपत्ति नहीं कहेगा। ब्राह्मण घर में रहे तो नित्य पूजा करनी चाहिए। पूजा की थाली ले आओ। रुक्मिणी जी पूजा की थाली लेकर के आती हैं। भगवान ने कहा आरती जलाओ। रुक्मिणी ने कहा मित्र के स्नेह में आप पूजा की पद्धति भी भूल गए। अरे प्रभु पहले माला पहनाइए, चंदन लगाइए, फल खिलाइए, फिर आरती कहने पहले आरती जलाओ। आरती जलाया। जब भगवान सुदामा की आरती करने लगे तो आरती के लौ में सुदामा के मस्तक में दुर्वासा का श्राप दिखाई पड़ा।
क्षय श्री, भगवान ने उठाया चंदन और जहां लिखा था क्षय वही चंदन और चावल कस करके रगड़ दिया, क्षय मिट गया और लिखा रह गया श्री। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। और अंतर कथा लोग सुनाते हैं कि इसी दिन सुदामा के घर में 5 किलो वहां के राजा ने मालपुआ भेजा श्रीधर नाम के ब्राह्मण के हाथ। और श्रीधर नाम के ब्राह्मण ने कहा बहुत दिनों तक यज्ञ चलेगी और नित्य प्रत्येक ब्राह्मण के घर में मालपुआ जाएगा। देखो करुणा यहाँ हुई, वर्षा वहां हो गई। कुछ दिन सुदामा रह गए, चलने को तैयार हुए। भगवान ने कहा अभी आपका नागरिक अभिनंदन बाकी है। ये कैसे करोगे प्रभु? बोले चिंता न करो। सुधर्मा सभा में द्वारिकापुरी के छोटे बड़े बूढ़े नर नारी पहुंच गए। सुधर्मा सभा माने आजकल जिसे आप टाउन हॉल कहते हो, ग्रामीण अंचलों में गांव में वहां भी कोई बना हुआ है छोटा पंचायत घर, वही सुधर्मा सभा नाम था। 2 आसन लग गया, उस पर बैठ गए दोनों लोग। सब लोग देख रहे, भगवान की पत्नियां भी हैं। अब भगवान ने सुदामा जी से विधिवत हालचाल पूछा और लिखा है भागवत में कि हे ब्राह्मण देवता, जब आप गुरुकुल से अध्ययन करके आए तो आपने समावर्तन संस्कार किया, विवाह भी किया। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। आपने विवाह किया? बोले हाँ। अच्छा विवाह किया तो भार्योढ़ा सदृशी नवा, तेरे को दुल्हन बढ़िया मिली कि नहीं? सुदामा जी चुप। अब भारी सभा में भगवान ऐसी भाषा बोल रहे हैं जैसे 2 कन्याएं ससुराल से लौट के आवे और आपस में चर्चा करें तुमको पति कैसे मिला। 2 मित्र भी बहुत दिनों के बाद मिले तो भगवान भी कह रहे हैं पत्नी अच्छी मिली कि नहीं? सुदामा जी चुप। सही सही बताओ ना भैया, भार्योढ़ा सदृशी नावा अच्छी मिली कि नहीं? फिर चुप। तीसरी बार भगवान ने थोड़ा जोर दे करके कहा भाभी अच्छी मिली कि नहीं? तो सुदामा जी ने अपने पत्नी का स्मरण किया और आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान ने समझा शायद अच्छी नहीं मिली। सुदामा क्या पत्नी अच्छी नहीं मिली? इतना सुनते ही सुदामा ने कहा श्याम मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, ऐसा न कहो। हे कृष्ण मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, उतनी सुंदर पत्नी दुनिया में किसी की नहीं होगी, आपकी भी नहीं है। अब तो पत्नियां भगवान की सोचने लगी। सुदामा जी कहेंगे लंबी है, चौड़ी है, गोरी है, सांवली है, मोटी है, पतली है, लेकिन वाह रे सुदामा, सौंदर्य की ऐसी व्याख्या सुदामा से पहले शायद किसी ने किया हो। सुदामा ने कहा महाराज मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। कितनी सुंदर? कहा महाराज ऐसी पत्नियां दुनिया में बहुत होंगी जो पति को खिलाने के बाद खाती होंगी। ऐसी भी पत्नियां अनेक होंगी जो पति की आज्ञा का पालन करती होंगी। ऐसी भी पत्नियां बहुत होंगी जो प्रतिदिन रात्रि में पति की सेवा करके ही सोती होंगी। लेकिन ऐसी पत्नी कौन होगी? मन ही मन में सोच रहे हैं। 4 घरों से 4 मुट्ठी चिवड़ा मांग कर अपना साड़ी फाड़ कर और उसमें बांध कर और ढकेल कर आपके चरणों तक पहुंचा दिया। इससे बढ़कर के संसार में कोई सुंदरता होता? मेरे जैसा अकर्मण्य ब्राह्मण कहीं जाने वाला नहीं, और वहां हमको भेज दिया। भगवान ने हृदय से लगा लिया और कहा धन्य हो सुदामा, सचमुच में तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है। अच्छा एक बात बताओ, चलाही से आ रहे हो कि घर से? बोलने घर से ही। तो हमारे लिए कुछ दिया? अब सुदामा जी सोचने लगी सोने चांदी के कंगूरे जेवर से कहाँ बंद है? खोल दो भाई, उसको कहाँ बंद करिए? तो जरासंध राजा को बंद किया था तो हाँ खोल दो खोल दो खोल दो, बस छोड़ दो बस छोड़ दो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सुदामा जी सोच रहे हैं नारी के साड़ी के आंचल में बंधा हुआ 4 मुट्ठी चिवड़ा उसको छिपा रहे हैं। और भागवत में तो यही लिखा है, भगवान ने कहा कि मेरी ये है क्या? नरोत्तम दास जी और भी भक्त कवियों ने लिखा, उन समस्त भावुक भक्तों की भावना का आदर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है भागवत में कि भगवान ने कहा वो चोरी की आदत नहीं गई।
और दूसरी बात ये भी बताएं, सच्चे अर्थों में यदि इस सुदामा चरित्र पर और इस भाव पर चिंतन किया जाए, हम लोग कह देते हैं भगवान ने सुदामा को दिया, तो भगवान तो तीनों लोक के मालिक हैं, तीनों लोक के मालिक ने एक सुदामा जी का मकान बना दिया तो कौन बड़ी बात हो गई भाई। लेकिन सुदामा वास्तव में दिया सुदामा ने। वो 4 मुट्ठी चिवड़ा इकट्ठा करने में सुदामा दोनों प्राणी को एड़ी से चोटी तक पसीना गिराना पड़ा है। वो सुदामा की धरोहर है, वो सुदामा का बैंक बैलेंस है, वो सुदामा का अनुराग है, वो सुदामा का प्रेम है। वो प्रेम छिपा के दिया जाता है, सुदामा भी उसको भगवान को छिपा के देना चाहते हैं और भगवान सुदामा के प्रेम को प्रकाशित करना चाहते हैं, सार्वजनिक करना चाहते हैं, इसीलिए छिपाए। संपूर्ण रास्ता भूख लगी लेकिन सुदामा ने खोल के देखा भी नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा सीधे गोविंद को देना, सीधे गोविंद को देना चाहते हैं। वाह हरे करुणा निधान। भगवान ने अपने मित्र के भाव को समाज में प्रकाशित करना चाहा और एक ऐसा चमत्कार हुआ। रामावतार में जिनके श्री चरण की धूलि से एक पाषाण नारी बन जाता है, तो क्या रामावतार में भगवान कम हो गए? जैसे भगवान ने सुदामा के कौख में पोटरी में हाथ लगाया, भगवान को तो पता ही चल गया कि सुदामा के पत्नी के साड़ी का आंचल है। लेकिन चमत्कारी प्रभु लीला पुरुषोत्तम ने क्या किया, इतना सुंदर वो वस्त्र हो गया कि नारियां उचक उचक के देख रही। सोने चांदी के बेल बूटे, हीरे जवाहरात के सल में सितारे, वो चम 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 चमक रही है। पोटरी रख दिया सामने, नारियां उचक उचक के देखने लगी। हमारे भवन में तो ऐसा कपड़ा नहीं, खोल दिया। अब जब कपड़ा ही इतना सुंदर है तो माल कैसा होगा, किसकी हिम्मत है कि पूछ ले। एक मुट्ठी लिया सकृत भुक्त्वा, और एक मुट्ठी भगवान ने लिया। वही श्लोक लिखा गया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परेक्षते। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, कोई भक्ति से हमें देता है, स्वीकार करता हूं। एक मुट्ठी चिवड़ा खाने पर ही भगवान ने कहा सुदामापुरी का निर्माण किया जाए। भगवान ने सब कुछ दे दिया सुदामा को। दूसरी मुट्ठी खाने चले, पकड़ लिया रुक्मणी ने। नरोत्तम दास जी ने लिखा खाए मुट्ठी तीसरी, लेकिन भागवत में सकृत जगद्वा एक ही खाया है। और भक्तों का इतना बढ़िया बड़ा भाव है, समय की सीमा है। जैसे भगवान चिवड़ा मुंह में ले गए, वो धनहा चिवड़ा मुंह में लगा तो बाएं हाथ से सुदामा को हृदय से लगाया और कहा सुदामा आज मेरा बचपन याद आ रहा है, आज मेरी मैया यशोदा याद आ रही है, बंसी भट्ट याद आ रहा है, क्योंकि ऐसे चूड़ा मेरी मैया मेरे दुपट्टे में बांध देती थी और मैं सखाओं के बीच में खोल के खाता था। सुदामा संसार वाले बड़ी बड़ी मंदिर बना देंगे, बड़े बड़े मुकुट से हमको सजा देंगे, लेकिन बचपन कौन देगा? बचपन तो तूने दिया है। खाए जा रहे हैं, सराहे जा रहे हैं, यही हमारे भगवान का स्वभाव है। भाव बिन थूकू नहीं गाड़ी भरे पकवान पर, रिझ जाता हूं मगर तो मान के एक पान पर। रूखी सूखी वस्तु भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, प्रेम से दिया जाए। और हमारे भगवान की एक घोषणा है, आपने कभी सुना है? संतों से हमने सुना है, भगवान कहते हैं मैं बिक रहा हूं, कौन खरीदेगा? है कोई दुनिया में? विद्वानों तुम नहीं खरीद सकते, धनवानों तुम नहीं खरीद सकते, वैज्ञानिकों तुम नहीं खरीद सकते, कलाकारों तुम भी नहीं खरीद सकते। और पूछ दिया जाए क्या कीमत है आपकी, तो भगवान क्या बताते हैं पता है? भगवान कहते हैं सुन लो हमारी कीमत, मैं कैसे बिकता हूं। कैसे बिकते हो? कहा तुलसी दल मात्रेण और चुल्लुकेन जलेन चा। एक चुल्लू जल और तुलसी दल, लेकिन खरीदेगा कौन हमको? तुलसी दल मात्रेण चुल्लुकेन जलेन चा विक्रीणी वो समात्मा। मैं अपने को बेच देता हूं, किसको? बोले भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, हमको हमारा भक्त खरीदेगा और संसार में कोई नहीं खरीदेगा। हमारे महाराज जी कहते थे भगवान श्री राम जंगल गए और केवट ने पार किया
और जब उतरे उतराई देना चाहा तो भगवान के पास था नहीं, किशोरी जी ने तुरंत दे दी। क्यों? महारानी जानकी ने तुरंत मुदरी क्यों दे दिया? मन मुदरी मन मुदित उतारी क्यों? क्योंकि महारानी सीता जानती थी यदि हमको एक क्षण भी मुद्रिका उतारने में देरी हुई तो अभी ये केवट से कहेंगे, हे केवट, मैं बेच रहा हूं तुम्हारे हाथ अपने को, जब तक तुम्हारी उतराई ना पूरी हो तब तक हमसे नौका चलवा लेना, अब ये बेच देंगे, इसलिए देरी नहीं करनी चाहिए। भक्तेभ्यो भक्तवत्सलाहा विक्रीणी मोसमात्मा, न मैं अपने आप को बेच देता हूं और खरीदते हैं हमारे भक्त लोग। वो महाराज खा करके भगवान ने सुदामा को निहाल कर दिया। कुछ दिन तक सुदामा जी रहे, चलने लगे। भगवान ने कहा कपड़े उतार दो। सुदामा जी से वो रेशमी वस्त्र भगवान ने उतरवा लिया। अब शंका होती है कि क्या कपड़ा भी नहीं दे सकते थे, लेकिन इन कथाओं को हमारे देश के नेताओं को सुनना चाहिए। भगवान ने सोचा यदि हमारा मित्र कहीं रेशमी कपड़ा पहन के निकला और द्वारिकापुरी के किसी व्यक्ति ने व्यंग कर दिया, आया था भिखमंगा बन के, जा रहा है राजा बन के, आया था फटा पहन के, जा रहा है रेशमी पहन के, तो मेरे मित्र की छाती फट जाएगी। लोग हमें निष्ठुर कहें, कठोर कहें, चलेगा, लेकिन मेरे मित्र को कोई व्यंग न बोले। और सुदामा वही फटे पुराने कपड़े पहने हैं। भगवान कहते हैं फिर आना, बोले आएंगे। संपूर्ण मार्ग सुदामा जी केवल गोविंद की करुणा की प्रशंसा करते रहे। भक्त कभी कहते हैं कि सुदामा जी कहे हमें क्या देगा जो लुगाई का चोर है, लेकिन ऐसा नहीं। सुदामा कहते हैं क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्णा स्त्री निकेतना, कहा हम दरिद्र और स्त्री के खजाना भगवान। अरे कितने कृपालु हो, आपने चरण धोया, पत्नियों से भोजन बनवाया, पाद संवाहन किया, ऐसी कृपालुता कहाँ मिलेगी। रास्ते में सुदामा जी प्रशंसा करते आए हैं, देखा एक महल खड़ा है। सोचने लगे यहाँ महल कहाँ से आ गया। तब तक सुशीला चरणों में प्रणाम करने आई। कहते हैं देवी तुम कौन हो? कहा देवी नहीं, आपकी वही पुरानी चरण की सेवा करने वाली नौकरानी। ये सब कहाँ से आया? सुशीला ने कहा ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। सुदामा जी कहते हैं मैं नहीं मांग सकता, इतने बड़े संपत्ति के मालिक बना के भगवान हमको फंसाएंगे, हमें नहीं स्वीकार है। तो भक्तों ने निवेदन किया कि सुशीला रोने लगी और प्रार्थना किए, हे द्वारिकाधीश मेरे स्वामी के लिए आप आ जाओ। भगवान प्रकट हुए और बोले सुदामा ये मेरी कृपा का फल है, तेसाम भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यत निसंशया। जो मेरे चरणों का आश्रय लेता है पहले उसका लोक बनाता हूँ, फिर परलोक बना देता हूँ। सुदामा ने कहा घमंड हो जाएगा, इतने बड़े मकान में कैसे रहूंगा। अच्छा कितनी बढ़िया बात, 1 लाख रुपया महीना किराया देके रहो तो घमंड नहीं होगा। तो कहीं 10,000 की जमीन खरीदे तो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ते हो, क्योंकि उसको अपना मान लेते हो। भगवान कहते हैं सुदामा सारी संपत्ति पर तुलसी दल रख देना, सब कुछ हमारा मान करके तुम उपयोग और उपभोग करना, और यही हमको भी चाहिए करना। कोई पूछे मकान किसका, कह दो भगवान का। आप कौन हो? हमको भगवान ने इसको रखवाली करने के लिए रखा है। ये जितनी संपत्ति तीर्थों में है सब भगवान के ही नाम है। ये महंत कौन है? बोले महंत माने नौकर, महंत माने सर्वराकार। इस तरह से सुदामा चरित्र पूर्ण हुआ। आप तेजी से बढ़ा जाए, बोले सच्चिदानंद भगवान की पूरी कथा बीत गई, कीर्तन नहीं हुआ, एक बार कीर्तन भी हो जाए। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
बजाते मन को लुभाते हाथ ताले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा ग्रहण पर्व लगा। 100 साल के बाद वो ग्रहण लगा था, इसलिए सारे धरती के लोग कुरुक्षेत्र में आए। वृंदावन से समस्त गोपियां, नंद बाबा, यशोदा सब आए। संपूर्ण द्वारिकापुरी के लोग आए। लाखों की भीड़ में यशोदा अपने लल्ला श्याम को ढूंढ रही है और लाखों के भीड़ में भगवान अपनी मैया को ढूंढ रहे हैं। मैया और कन्हैया मिले, भगवान गोदी में बैठ गए। बहुत बड़ा उत्सव था, 3 दिन के लिए आए थे लेकिन 1 महीना रह गए नंद बाबा, क्योंकि जब नंद बाबा चलने लगते तो भगवान जाकर के कह देते पिताजी आज रोक लो बाबा को। स्नेहाधिक्य होने के कारण रुकना पड़ा। समस्त गोपियों ने वृंदावन छोड़ने के बाद पहली बार लाला को निहारा और सबने नेत्र के रास्ते से गोविंद को हृदय में ले जाकर के गाढ़ आलिंगन किया और सब भगवान से एक स्वरूप हो गई। भगवान की पत्नियां द्रौपदी से मिली और अपने अपने ब्याह की चर्चा करती हैं। मेरा ब्याह कैसे हुआ, मेरा ब्याह कैसे हुआ। आगे वसुदेव जी ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में देवकी मैया ने कहा कन्हैया से, बेटा गुरु पुत्र को लेकर के आए हो तो मेरे 6 पुत्रों को जो कंस ने मारा है उनको देखना चाहती हूँ। भगवान संजमनीपुरी गए और अपने 6 भाइयों को जिनको कंस ने मार दिया था, वो सब श्रापित थे, पूर्णा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उद्गीत, अस्मर, परिख्वज सबको लेकर के आए हैं और सबने देवकी मैया का दूध पिया। लिखा है पीत शेष गदावृता, भगवान गोविंद के उच्छिष्ट को पी करके सबका उद्धार हो गया। द्वारिकापुरी में अनेक लीला करते, सुभद्रा हरण की कथा आई। भगवान ने परीक्षित को सुनाया, तुम्हारी दादी बड़ी सुंदर थी, दुर्योधन से विवाह करना चाहते थे बलराम जी, तो भगवान ने ही अर्जुन को सन्यासी बना करके द्वारिकापुरी में बुलाया और बड़ा सम्मान हुआ अर्जुन का। और एक दिन पता चला कि सन्यासी सुभद्रा जी को लेके भाग गया। बलराम जी हल मुसल उठाए, भगवान ने सारे रहस्य को खोल दिया और बताया मेरी ही इच्छा थी तो दहेज गया। मिथिलापुरी की यात्रा भगवान ने किया। एक ब्राह्मण गरीब थे और महाराज उस समय थे। दोनों स्थानों पर भगवान 2-2 स्वरूप बना करके जाते हैं, उनको निहाल करते हैं। वेदों ने भगवान की स्तुति किया है। जैसे बड़े बड़े राजाओं को जगाने के लिए बंदी जन होते हैं, उसी तरह से वेद भी भगवान की स्तुति करते हैं। जय 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 ही जाम अजित, हे अजित हमारे जिंदगी में जो अपराध बन गया है आप उस अपराध की निवृत्ति करके और अपने चरणों में स्थान दे दिए। ब्राह्मण का बालक मर गया, अर्जुन को घमंड हो गया मैं जीवित करूंगा। भगवान ने अर्जुन के घमंड को चूर्ण करने के लिए अपनी लीला किया। अर्जुन को लेकर के गए, अपने निस्वरूप का दर्शन कराया और उनको ज्ञान करा दिया। शकुनी के बेटे का नाम था बृकासुर। बृकासुर को ही भस्मासुर कहते हैं। भगवान शंकर से वरदान प्राप्त कर लिया, जिसके ऊपर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। बाबा वरदान देके चलने लगे तो भस्मासुर ने कहा ये आपकी स्त्री हमको चाहिए। बाबा ने कहा हमसे वरदान मांगते हो, हमारी स्त्री लेते हो? तो हाथ बढ़ाया, गुरु की विद्या गुरु पर चला दे। भगवान आए और उसी का हाथ उसके खोपड़ी पर रखवा करके उसका काम तमाम कर दिया। आगे भगवान की दिनचर्या का वर्णन है।
4 बजे रात्रि में मुर्गे की आवाज सुन करके लोग जाग जाते हैं। देखो भाई, मुर्गा कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, एक ही गुण है उसमें 4 बजे जगना। तो उसने एंट्री करा लिया भागवत में, उपस्थिति दर्ज करा दिया रामायण में। कुछ तो आपके अंदर हो जाए जिससे गोविंद के स्मरण में बने रहो। इतना बढ़िया वर्णन वहां है। रात्रि में जब विश्राम करती हैं भगवान की अंतर प्रेयसी पत्नियां, तो कभी हंस को देख कर कहती है आओ आओ जी, कभी समुद्र को उलाहना देती हैं, कभी कुररी पक्षी को उलाहना देती हैं। धीरे धीरे से बोलो, हमारे प्राणनाथ विश्राम कर रहे हैं। इसी के साथ दशम स्कंद की पूर्णाहुति। एकादश स्कंद में 31 अध्याय है। पहले अध्याय में यदुवंशियों को श्राप मिल गया है। भगवान की ये ऐसी इच्छा हुई क्योंकि यदुवंशी बहुत बढ़ गए थे, और जहाँ भगवान का धाम होता है वहीं साधु महात्मा पधारते ही। विश्वामित्र, असित, कर्ण ऋषि लोग पधारे हैं। भगवान के जो बड़े बड़े बच्चे 17-18 साल के हो गए, वो एक दिन ऋषियों का दर्शन करने गए। जामवंती के बेटे सांब के पेट में कपड़ा बांध दिया, घूंघट निकाल दिया और बोले महात्माओं, ये मारे लग जाके पूछ नहीं पा रही है, इसको बेटा होगा कि बेटी। संतों ने नेत्रबंदी किया और गोविंद की लीला समझ में आ गई। बोले जनईशति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम, अरे मंदमती बालकों, इसके गर्भ से एक मूसल का जन्म होगा जिससे यदुवंश का नाश हो जाएगा। कपड़ा हटाया तो मूसल पाया। दौड़े दौड़े आए वसुदेव के पास, हम लोगों ने अनर्थ कर दिया। बोले चुप, कन्हैया न जानने पावे, मूसल नहीं रहेगा तो नाश कैसे होगा। मूसल का टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दिया समुद्र ने। ऐसे किया प्रभात क्षेत्र में वहां एरका नाम की घास हो गई। मूसल में जो लोहा बचा था उसको मछली निकल गई, बाजार में बिकने गई। एक बहेलिया ने खरीदा, अपने बाण में लगा लिया, क्योंकि भगवान भी इसी खानदान के हैं। इस तरह से यह एक शिक्षा बहुत बढ़िया है, सुनने लायक है, आप लोग ध्यान दें। वसुदेव जी ने कहा कन्हैया न जानने पावे। क्या मतलब है? जिस घर में मालिक से सारी बात छिपाई जाएगी उस घर की प्रगति बंद हो जाएगी। जिस घर में सब मालिक होंगे वो घर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इतनी बड़ी घटना यदि भगवान के संज्ञान में होती तो कुछ न कुछ उपाय निकालते, लेकिन त्रिलोकी नाथ से ही वो घटना छिपाई गई। परिणाम क्या हुआ? इसी बीच में घूमते घूमते हमारे नारद जी आए। नारद जी दरबार में पहुंच गए, देखते ही खड़े हो गए। वसुदेव साष्टांग प्रणाम किया। संत का आगमन गृहस्थ के घर में सौभाग्य की सूचना देता है। आइए भगवान, बहुत दिन हुआ कोई सत्संग नहीं हुआ। नारद जी सोचने लगे सत्संग तो हम इन्हीं के बेटे के करते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं। तो भगवान का ही चरित्र सुनाना है, उनके बाप को क्या सुना है। और जिनको बाप बन के सौभाग्य मिल गया लेकिन वो सत्संग में मन लगा, इसका मतलब ये उदार चरित्र के हैं। तो बोले महाराज हम अपने मन से तो कुछ नहीं सुनाएंगे। एक घटना घटी थी मिथिलापुरी में। मिथिला नरेश के यहाँ 9 महात्मा पधारे थे और जो सत्र चला वहां वही हम बता देते हैं। बोले बताओ। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि वो ऋषभ देव के 9 पुत्र थे। उनका नाम है कवि, हवि, अंतरिक्ष प्रबुद्धो, पिप्पलायना, आविर होत्रोथ द्रुमिला, चमसा कर भाजना। इन 9 महात्माओं ने 9 बातें कही हैं। कवि ने कहा मिथिला नरेश से महाराज सुनो, और वही बात नारद जी कह रहे हैं। कभी कभी शास्त्रों को जरूर पढ़ना चाहिए। न जाने कौन सी बात शास्त्र की आपके जिंदगी में मोड़ ला दे। हवि ने कहा साल में एक आध बार आहुति कर लेना चाहिए। छोटी मोटी कथा सत्यनारायण भगवान की ही सुन करके, क्योंकि घर में तमाम कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, शुद्धि हो जाती है, शुद्ध कर लेना चाहिए। अंतरिक्ष ने कहा कभी कभी योग का भी आश्रय लेना चाहिए। देखिए ये हमारे भैया जी रोज योग करते, 2-2 घंटा करते हैं। कबीर हमारे प्रबुद्ध ने कहा सदैव अपने से बड़े के पास ही बैठना चाहिए, कभी छोटों का साथ नहीं करना चाहिए। पिप्पलायन ने कहा संग्रह से बचना चाहिए। संत कहते थे यदि एक ही थाली में दाल, रोटी, सब्जी, चटनी सब आ जाए तो एक ही थाली रखना चाहिए, 20 कटोरी नहीं, क्योंकि धोना पड़ेगा 20 बार। एक ही थाली अंजूरी में काम चल जाए तो वही कर लेना चाहिए। पिप्पलायन। कबीर हवेरी अंतरिक्ष प्रबुद्ध आविर्होत्र कहते उपदेश देते हैं कि अपने को बढ़ा चढ़ा करके कभी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। द्रुमिल ने कहा दुविधा में ना रहो, जहां बरे वहीं न तापो, जहां बटने लगे वहीं से वहीं खाने ना चले जाओ।
गोस्वामी जी ने इतना बढ़िया बिंगला, कब कोढ़ी काया लहा नैन अंध कब पाए, और दुनिया ऐसी बावरी जग बहिराई क्या है। कुछ मिला वहां और निशान ले लेके लोग चलते हैं। अयोध्या में निशान लेके नहीं चलते हैं। द्रमिल चमस, चमस ने कहा जिह्वा के स्वाद को बढ़ाओ ना। जैसे चम्मच, मीठा खाओ चाहे नमकीन खाओ, उससे कोई मतलब नहीं, ऐसे जिह्वा को भी किसी से मतलब न खाओ। सबसे बढ़िया बात अंतिम में कहते हैं हमारे जो महात्मा है कबीर हमीरना, आबिर होत्र दुबिला चमसा कर भाजन ने हम कलयुगी लोगों को बढ़िया बात कहा है। कर भाजन ने कहा संसार वालों केवल राघव जी की पूजा करो। 2 श्लोक भागवत में ये कर भाजन का है। कौन ध्येयम सदा परिभवन्नम विष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बोले इस श्लोक का अर्थ लगाए दो, कृष्ण पर भी घट जाएगा, राम पर भी घट जाएगा, और सरल करो। बोले और सरल यही है कि त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठयार्य वचसायदगादरीण्यम माया मृगम दैतयेप्सित मन्वधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। अब सरल करना पड़ेगा। माया मृग के पीछे दौड़ने वाले, पिता की बात मानकर जंगल जाने वाले। कर भाजन ने बताया इसी के साथ नारद जी सत्संग करके विदा हो गए। 33 करोड़ देवता अमेरिकापुरी में आए और भगवान से हाथ जोड़कर बोले यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवता पुरुषोत्तमा सरक्षतं व्यतीताय पंचविंशाधिकम प्रभु। 125 वर्ष आपको हो गया, आप रहना चाहे तो रहे, जाना चाहे तो आवे, हम लोग प्रतीक्षा में हैं। भगवान ने कहा इन यदुवंशियों को इनके धाम में भेज करके आ रहा हूं। भगवान ने निर्णय लिया हमें जाना है। उद्धव जी रोने लगे। इसको उद्धव और कृष्ण का संवाद कहते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता है ऐसे श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद है। उद्धव जी विकल हो जा गए हैं तो भगवान ने कई अध्यायों में उद्धव को समझाने के बहाने सुंदर उपदेश दिया। दत्तात्रेय की कथा सुना दिया, 24 गुरुओं की कहानी सुना दी। धर्म किसे कहते, कर्म किसे कहते, पंडित किसे कहते, विद्वान किसे कहते, मूर्ख किसे कहते। हंस के रूप में भगवान ने जो कथा कही उसका भी वर्णन कर दिया है। सुख दुख की व्याख्या किया। एक गरीब ब्राह्मण की व्याख्या कर दिया। पहले गरीब धनी था फिर गरीब हो गया। तो लोगों ने कहा तुम्हारी कुंडली खराब है। उसने कहा नहीं, हमारे कर्म ही खराब है हमारे गरीबी में। नायम जनों में दुख सुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काला मना परम कारण मामनम की संसार चक्र परिवर्तन दिया। अंत में माया का स्वरूप पूछते हैं उद्धव जी। भगवान ने माया के स्वरूप का भी वर्णन किया। द्वय पदे बंधमोक्षाया निर्ममेत ममेत चा ममेत बद्धते जंतुर निर्ममेत विमुच्यते। और सबका वर्णन के बाद उद्धव जी से कहा उद्धव जी अंत में यही बात जान लो कि देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम उपलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन भास्वतेरितम उपमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। वो आत्महत्यारा है जो मनुष्य का शरीर पा करके किसी सदगुरु की शरणागति लेकर के जो भव सागर पार नहीं होना चाहता है। उद्धव जी को लेकर के भगवान प्रभास क्षेत्र में आ गए और सब आपस में भगवान कृष्ण उद्धव बलराम जी को छोड़ करके सब मतवाले हो गए। सबने आसो पिया, शराब पिया, आपस में लड़ने लगे। और जब तक हथियार था हथियार से लड़े, नहीं वही कुछ उखाड़ा और मारा और सब मर गए। 2-4 लोग बचे। भगवान खड़े हैं समुद्र के किनारे। बलराम जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है। बलराम जी ने कहा बड़े भैया का पाठ खत्म, आज्ञा करो। देखते हो सांप के रूप में बदल गए और समुद्र में प्रवेश कर गए। अकेले भगवान खड़े हैं और सारे संसार को बता रहे हैं। आप लोग भी कान खोल कर सुनिए जितने लोग बैठे हैं। भगवान कहते हैं दुनिया वालों तुम 2-1 विवाह कर सकते हो, हमने 16,108 विवाह किया। तुम्हारे 2-4 बच्चे पैदा होते हैं,
हमने 10-10 बेटा, एक बेटी पैदा किया। तुम्हारे पास 2, 4, 10, 20 तोला, किलो 2 किलो सोना चांदी हो सकता है, हमारा पूरा मकान सोने चांदी का था। तुम्हारी रिश्तेदारी 1000-2000 की हो सकती है, हमारी रिश्तेदारी 56 करोड़ की थी और सबका बंटाधार करा के जा रहा हूं, यही मेरी लीला है। भगवान अपने पांव को पांव पर रखकर चिंतन कर रहे थे। वही जरा नाम का बहेलिया जो मूसल के टुकड़े को लगा लिया था बाण में, भगवान के मंगल में चरण के चिन्ह को देख करके मार दिया। बाण लगा, दौड़ा दौड़ा, हाय हाय क्या किया। भगवान ने कहा तू रामावतार का बाली है, मैंने छिपके मारा, तूने भी छिपके मार दिया। भगवान इसी स्वरूप से जाना चाहते हैं। उनका सारथी आया है, भगवान के गले में पड़ी हुई माला की सुगंधी को लेते लेते आ गया। भगवान ने कहा जाओ अर्जुन से कह दो, जो हमारी पत्नियां, हमारे माता पिता हमारे विरह में शरीर छोड़ना चाहते हैं, प्रभात क्षेत्र में आ जाएं, और जिनको रहना हो अर्जुन के साथ जाए। ये सूचना जैसे जाकर के उसने दिया, सब विह्वल हो गए। और यहाँ हमारे भगवान जिस शरीर से लीला किए उसी शरीर से जा रहे हैं। एक सुंदर विमान आया, विमान पर भगवान बैठे, बांसुरी शंकर जी के रूप में बदल गई। चारों वेद मूर्तिमान होकर के वेद ध्वनि कर रहे हैं और भगवान का महाप्रयाण हो रहा है। ये दाम चक्र में तीर्दानि दधे पदम सामोणिमस्य पागुं सूर्य स्वाहा। सूचना पाने के बाद वसुदेव देवकी रोहिणी आए हैं, सबने भगवान का स्मरण करके शरीर त्याग दिया। कुछ पत्नियों ने भी शरीर त्यागा, कुछ अर्जुन के साथ गए, रास्ते में ढीलों ने लूट लिया। आज अर्जुन का गांडीव काम नहीं कर रहा है। अर्जुन समझ गए भगवान का परमधाम गमन हो गया। 12 स्कंद में 13 अध्याय है। पहले अध्याय में कलयुग के राजाओं का वर्णन है, देखना मत और उसको आगे कर लो रहे तो पकड़ लेगा तो कहे जला दे, पहले जला दे, कोई बात नहीं, ठीक है। श्री राम जय राम जय राम। हमारे शुक्राचार्य जी कहते हैं कि धीरे धीरे इस कलयुग में 125 वर्ष, 200 वर्ष, 250 वर्ष तुरुष्का गुरुंडा, तुरुक लोग राज्य करेंगे, गुरुंड लोग राज्य करेंगे। बाद में राज्य व्यवस्था खत्म हो जाएगी, प्रजातंत्र हो जाएगा। और प्रजातंत्र को भी भागवत में 300 साल कहा गया है। अब आगे क्या होगा भगवान जाने। और धीरे धीरे जब 5000 वर्ष कलयुग बचेगा तो हाहाकार हो जाएगा। 15-20 साल की आयु, गुरु शिष्य में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, पानी नहीं बरसेगा, बरसेगा तो इतना बरसेगा कई दिनों तक वर्षा होता रहेगा। चारों तरफ जब हाहाकार होगा, पुख नक्षत्र के एक ही चरण में सूर्य चंद्र बृहस्पति प्रवेश करेंगे। भगवान का कल की अवतार होगा, शीघ्रगामी घोड़े पर बैठ करके इसी उत्तर प्रदेश में संबलगढ़ में विश्वेश्वर नामक ब्राह्मण के यहाँ वो धर्म की स्थापना करेंगे। और अब की बार बिना प्रलय हुए ही सतयुग आवेगा। जब वो समय आवेगा, दूसरे अध्याय में भगवत भक्ति का महा, तीसरे अध्याय में कीर्तन का महा, चौथे अध्याय में वेदों का वर्णन है, और 5वें अध्याय में भगवान कहते अब क्या सुनना चाहते हो, तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम जही। ये पशु बुद्धि है, तुम मरोगे, भूल जाओ। हमारे परीक्षित कहते हैं निरस्तम में ज्ञानम च, आपकी वाणी ने मेरे अज्ञान को निरस्त कर दिया। अब मैं पूर्ण रूप से समझ गया। और हे गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। वो देखो क्या, जो चमत्कार वक्ता को नहीं हुआ वो चमत्कार श्रोता को होगा। वो देखो, दोनों हाथ बढ़ा करके हमारे गोविंद कहते आओ परीक्षित, तुम हमारे पास आ जाओ, तुमने सप्ताह सुना है। ऐसा कह करके और प्रणाम करके अपने प्राण को परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। परीक्षित ने हड्डी हड्डी बची है, सांप काटने से नहीं मरे परीक्षित। प्राण चला गया गोविंद के श्री चरणों में। वो सांप समय से आया, रास्ते में एक ब्राह्मण मिल गया कश्यप नाम का, उसको बहुत धन दे करके वापस कर दिया। और ये ब्राह्मण का वेश बनाया, शरीर डस लिया, हड्डी जल गई, हाहाकार हो गया। इनके पुत्र जन्मेजय ने सांपों की यज्ञ किया। सब सांप आकर के उसमें गिरने लगे, मरने लगे। वो सांप लिपट गया इंद्र के सिंहासन में। जन्मेजय ने कहा पंडितों ठीक से मंत्र पढ़ो, मेरे पिता का शत्रु आया नहीं। और जैसे मंत्र पढ़ा गया सिंहासन चल पड़ा। बृहस्पति और आस्तिक ने कहा काहे सांपों की जात खत्म कर रहे हो। तो जन्मेजय जी मान गए, इसीलिए सांप निकले तो आस्तिक का नाम ले लिया। तो जन्मेजय से ज्ञानते
आस्तिक स्मरणम वचनम स्मर, इसको पढ़ दीजिए सांप भाग जाएगा। ये मंत्र है कि जन्मेजय के यज्ञ के अंत में आस्तिक को याद करो। और इस तरह से परीक्षित के मोक्ष की चर्चा है। अब यहाँ से संवाद खत्म हो गया सुखदेव परीक्षित का। अब सूत सौनक संवाद चला है। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को बताते हैं वेदों के विभाग कैसे हुए हैं। सूर्य भगवान 12 रूप में 12 महीनों में कैसे आकाश मार्ग में होते इसका वर्णन किया। पुराणों की संख्या का वर्णन किया और एक महात्मा दीर्घजीवी हुए उनका वर्णन किया। वो 12 साल के थे, बाद में दीर्घजीवी हो गए। सबका वर्णन करने के साथ अब श्रीमद् भागवत की अनुक्रमणिका। आप बस केवल 3 मिनट में पूरी कथा सुन लीजिए। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में आप आज तक सुनते चले आ रहे हो। 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है। पहले स्कंद में 19 अध्याय है। पहले अध्याय में अनुक्रमणिका भूमिका बनाई गई, थोड़ा सा पांडवों का चरित्र कहा गया। इसके बाद द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या होती है। भगवान श्याम सुंदर सारी लीला करने के बाद परीक्षित का जन्म करा देते हैं, परीक्षित को श्राप दिला देते हैं और अंत में परीक्षित गंगा जी के किनारे आते हैं। परीक्षित जी को सुखदेव जी मिल जाते हैं। सुखदेव जी भगवान की मंगलमयी कथा सुनाने लगे। इतनी कथा पहले स्कंद में है। श्री राम जय राम जय जय राम। दूसरे स्कंद में भगवान सुखदेव की वाणी सुनाई पड़ी, मोक्ष धर्म का वर्णन किया, विराट स्वरूप का वर्णन किया। 10वें अध्याय में श्रीमद् भागवत में कितने सर्ग विसर्ग है इनका वर्णन किया। इसी के साथ द्वितीय स्कंद की पूर्ण होती। श्री राम जय राम। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय जिसमें थोड़ी सी चर्चा फिर महाभारत की आती है। विदुर जी का वर्णन है और विदुर जी घर छोड़कर जाते हैं वहां उद्धव जी समेत। उद्धव विदुर का संवाद चला। खंड का वर्णन है। कर्दम जी की तपस्या का वर्णन है। कर्दम जी की तपस्या पढ़ के कपिलाचार्य जाते हैं। कपिल और संवाद हुआ। कपिलाचार्य भगवान ने संसार में रहने के लिए कैसे अपनी माता जी के माध्यम से सारे संसार को उपदेश दे। इसी के साथ तृतीय स्कंद की पूर्ण होती। श्री राम जय राम। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय की मुख्य कथा ध्रुव जी की है। ध्रुव जी तपस्या करते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और आगे चल के पृथु चरित्र का प्रचेताओं के चरित्र की पूर्ण होती। श्री राम जय राम। पंचम स्कंद में 26 अध्याय में अग्नि चरित्र है, विशद चरित्र है, भूगोल का वर्णन, खगोल का वर्णन, ज्योतिष चक्र के वर्णन के साथ, नरक के वर्णन के साथ की पूर्ण होती। श्री राम जय राम। 6वें स्कंद में 19 अध्याय है, अजामिल की कथा है और अजामिल की कथा के आगे चल करके वृत्रासुर का बहुत विशद व्याख्यान है। 49 मरुद के वर्णन के साथ इस स्कंद की पूर्ण होती। श्री राम जय राम। 7वें स्कंद में 15 अध्याय है। 15 अध्याय में जैसे नारद का संबंध प्रहलाद से स्कंद ओतप्रोत है। एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा अपने पिता की इतनी यातना सह लेता है, तो परमात्मा को प्रकट करके सारे धरती पर पाषाण पूजा की पद्धति प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर को त्रिपुरारी की उपाधि मिली। इसी के साथ 7वें स्कंद की पूर्ण होती। श्री राम जय राम। 8वें स्कंद में 24 अध्याय में समुद्र मंथन की कथा है, देवताओं के विजय की कथा है, राजा बलि के बंधन की कथा है और अंत में मत्स्यावतार की कथा के पूर्ण होती। श्री राम जय राम। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है। 24वें अध्याय में सूर्यवंश और जदवंश, सूर्यवंश चंद्रवंश की कथा, जदवंश की कथा के संस्करण की पूर्ण होती। श्री राम जय राम। 10वें स्कंद में 90 अध्याय, 90 अध्याय में परमात्मा श्री कृष्ण के आविर्भाव से लेकर के और समस्त लीला चरित्रों का आख्यान है। 11 स्कंद में 31 अध्याय है जिसका समास में आपने श्रवण किया और 12 स्कंद में 13वें अध्याय की कथा चल रही है। हमारे सुखदेव जी कहते हैं यम ब्रह्मा ब्रह्मंद रुद्रमर्तस्तनंत दिव्यस्तवै वेदै शांपद क्रमोपनिषदै गायन्ति सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं न विदुस्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। निम्नगानाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा का स्थान है वैसे पुराणानाम इदं तथा, पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान है। इस तरह से श्रीमद् भागवत पूर्णता की ओर है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक, पूरी कथा जीवन में ना उतार सको तो ये श्लोक बोल लो, संपूर्ण दिन के कथा का पूरा फल आपको मिलेगा। क्योंकि अंत में हमारे व्यास जी कहते हैं भगवान का नाम ही प्रबल है। कलि में नहीं जोग विराग कछु, सब लागत फोकट झूठ जटो, और तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो रसना निशिवासर राम रटो। ये कवितावली में कहते हैं। भागवत का अंतिम श्लोक सभी लोग हाथ जोड़ के बोल लीजिए। नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम जस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख
दुःख शमनः प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। इस तरह से श्रीमद् भागवत पूर्णता की ओर संपूर्ण कथा श्री अनिरुद्ध मुनि पांडे के पितरों के लिए, इनके पूर्वजों के लिए और इनकी धर्म पत्नी जो आपके सामने ही शरीर छोड़ के गई। सौभाग्यवती नारी यदि पति के सामने मृत्यु को प्राप्त होवे तो पति लोक जाती है, उनको अर्पित है, उनको भगवान सदगति दे। और 2-3 बातें जो मैं हर कथा में कहता हूँ, फिर प्रार्थना करता हूँ। देखिए भगवान की कितनी बढ़िया लीला है। आपने इतना बढ़िया मंच बनाया, लेकिन इंद्रदेव ने कहा वो मंच ठीक नहीं है, आपको घर में ही मंच लगाना है। ये इस जमीन का सौभाग्य है। आपने सोचा यहाँ जगह कम है, वहां मंच बने, मंच बना भी, व्यवस्था हुई भी, लेकिन हमारे आने के पहले मंच गिर गया, इसलिए विकल्प व्यवस्था यहाँ की गई। फिर मन बना जन्म के दूसरे दिन कि अब कल से वहां कथा होगी, लेकिन इंद्रदेव ने कहा नहीं, जहाँ जन्म हुआ वहीं हमारी सारी लीला कराई, अलग कहाँ जाएंगे। तो भगवान की ऐसी अद्भुत लीला है कि यहीं पर कथा हुई। बड़े अनुराग से सब लोगों ने बैठ करके कथा श्रवण किया। और इस परिवार में तो ये हमारी तीसरी की चौथी कथा है। तमाम लोग हमसे जुड़े हुए हैं। देखिए चतुर्वेदी जी इस क्षेत्र में कहीं भी अंतिम दिन आ ही गए, आप आ ही जाते हैं। और यहीं 11 तारीख से फिर पाड़े पैकोली में कथा है, जिसको जब मौका मिलेगा तो आइएगा। लेकिन अपने यहाँ के आयोजन का कुछ आनंद ही अलग होता है, और कहीं जाया जाए सुना जाए वो बात अलग है, अपने घर में होने की बातें अलग होती है। संपूर्ण कथाओं का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से हमारा आपका मन भगवान में लगे। जन्म लाभा परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति, तो भगवान में मन लगा रहे, बस यही प्रार्थना करें। और 2-3 बातें करने के लिए देवियों और जितने हमारे भाई बंधु हैं सबको कह रहा हूँ, सवेरे धरती माता को प्रणाम। और प्रत्येक हिंदू के घर में तुलसी का वृक्ष जरूर होना चाहिए। बिना तुलसी दल डाले भोजन मत करना। और मैं गारंटी से कहता हूँ, तुलसी दल डालने पर ना तो भोजन का स्वाद बिगड़ेगा और ना एको रोटी तुम्हारी कम होगी। एको रोटी भगवान खाने लगे तो इस कंप्यूटर के युग में 1 गुणे 2, 2 गुणे 360 लोग कहेंगे भगवान को ले चलो अयोध्या जी में मणिराम छावनी में करियो, बड़े खर्चीले। लेकिन वो 1 रोटी नहीं, आपके भाव को ही खाते हैं, इसलिए बिना भोग लगाए नहीं खाना। माता पिता का समादर करो, अपने से बड़ों की इज्जत करो, और परिश्रम में जो आवे उसी पर संतोष करना सीख लो। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यही प्रार्थना है। और 3 बात हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, यहाँ से जाना निश्चित है। कहा? नगरहा से। नगर है कौन है? नगरहा। इस दुनिया से जाना निश्चित है, ये पक्की बात है। और कब जाएंगे ये पता नहीं, ना आपको फेसबुक बतावेगा, ना इंस्टाग्राम बतावेगा, और ना तुम्हारे मित्र फोन करके बतावेंगे। इतना अधिकार भगवान ने अपने हाथ में रखा है। और जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, इसको भी कभी कभी याद करते रहो। संग्रह करना ठीक है, नहीं संग्रह करोगे तो कैसे काम चलेगा, लेकिन ये जानकर संग्रह करो कि ये सब छूटना है। ये जान करके 3 बात याद करते रहो। और अंत में वही बात फिर हम कहेंगे, भगवान को याद करो और ऐसे हाथ करो। इसी चौपाई को पढ़ करके सवेरे आप अपने दिन की यात्रा प्रारंभ करो, क्योंकि ये चौपाई कर्म की शिक्षा देती है। कौन सी? सब लोग बोलिएगा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। दिन भर करो खेती गृहस्थी यजमानी नौकरी दुकानदारी, दिन भर करो। और रात्रि में बिस्तर पर जब जाओ तो मत्था पच्ची करना बंद करो, और दूसरी चौपाई पढ़ करके खर्राटे लगाओ। कौन सी? कि हुई है सोई जो राम रची राखा, हुई है सोई जो राम
चिराखा ओ करी तरक बढ़ावई शाखा। को करी तरक बढ़ावई सा। इन्हीं दोनों चौपाइयों में हमारा आपका जीवन सिमट गया। सवेरे कर्म की शिक्षा और रात्रि में कर्म के समर्पण की शिक्षा। और कहीं सवेरे कहोगे वहीं सोई जो तो एक कप चाय मिलना मुश्किल हो जाएगा। गाय ना लगाओ कहे आज वहीं सोई जो, बाजार से ना लाओ सामग्री कहे आज वहीं सोई जो, तो हो ही जाएगा जो होना है। सवेरे कर्म की शिक्षा, रात्रि में कर्म के समर्पण की शिक्षा। इन्हीं शब्दों के साथ ये संपूर्ण कथा इनके पूर्वजों को अर्पित करते हुए और सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करते हुए और एक बात और कहते हुए, यदि कथा के समय कोई त्रुटि हो गई हो, कोई ऐसी भाषा निकल गई हो, किसी माता बहन भाई को अच्छी न लगी हो, तो हमें वापस कर दीजिएगा। मैं यही कहता हूँ, ये सनातन धर्म की एक परंपरा है कि किसी को ऊपर बैठा करके सुना जाए। कोई विद्वान मंच पर बैठ के अपने को सर्वज्ञ मान ले तो वो सबसे बड़ा मूर्ख माना जाएगा। सर्वज्ञ केवल परमात्मा है। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने सुनहि राम यद्यपि सब जाने। इसलिए ऐसी कोई भाषा निकली हो क्षमा करिएगा। कभी भी वक्ता की सराहना नहीं की गई, श्रोता की सराहना होती है। वक्ता वक्ता ही रहता है और श्रोता सुन करके अपने को संभाल लेता है। इसलिए वक्ता फेंकता है और श्रोता बटोरता है। तो फेंकने वाला बड़ा हुआ कि बटोरने वाला बड़ा हुआ? आप लोग रोज जानते हो, सब्जी लेने जाते हो, जिसका पलड़ा वजन है वो नीचे है कि ऊपर है? ऊपर वाला पलड़ा हल्का माना जाता है, मुंह पर है, हम हल्के हैं, वजन तो आप ही लोग हो। इसलिए सब लोग भगवान का स्मरण करना, क्षमा करना और इन्हीं शब्दों के साथ भागवत भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए, सबके हृदय में प्रभु को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। जय श्री राम। आरती और प्रसाद लेकर पधारिएगा। राम सीताराम हरे राम राम सीताराम राम हरे राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम। ओम हरि ओम। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारूं आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। प्यारे कृष्ण भगवान की उतारूं आरती। ओ प्यारे कृष्ण भगवान की उतारो आरती। 18,000 मंत्र का यह पुराण अति पावन है। 18,000 मंत्र का यह पुराण अति पावन है। वेद व्यास की अद्भुत रचना सुर नर मुनि मन भावन है। वेद व्यास की अद्भुत रचना सुर नर मुनि मन पावन है। ऐसे व्यास भगवान की उतारूं आरती। ओ ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। भुक्ति मुक्ति वैराग्य ज्ञान की यह पुराण महतारी। भक्ति मुक्ति वैराग्य ज्ञान की यह पुराण महतारी। श्रवण मात्र से करुणा करते मोहन मदन मुरारी। श्रवण मात्र से करुणा करते मोहन मदन मुरारी।
करुणा निधान की उतारूं आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारूं आरती। ओ श्रीमद् भागवत पुराण की उतारूं आरती। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। श्यामा श्याम के कृपा दृष्टि का है रघुनाथ भिखारी। श्यामा श्याम की कृपा दृष्टि का है रघुनाथ भिखारी। ऐसे भक्त भगवान की उतारूं आरती। ओ ऐसे भक्त भगवान की उतारूं आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारूं आरती। ओ श्रीमद् भागवत पुराण की उतारूं आरती। अनिरुद्ध मुनि पांडे के घर में भयो महोत्सव भारी। अनिरुद्ध मुनि पांडे के घर में भयो महोत्सव भारी। अनिरुद्ध मुनि पांडे के घर में भयो महोत्सव भारी। अनिरुद्ध मुनि पांडे के घर में भयो महोत्सव भारी। कथा श्रवण कर मगन हो रहे मातु पिता अरु नारी। कथा श्रवण कर मगन हो रहे मातु पिता अरु नारी। ऐसे विधि के विधान की उतारूं आरती। ओ ऐसे विधि के विधान की उतारूं आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारूं आरती। ओ श्रीमद् भागवत पुराण की उतारूं आरती। ओ उतारूं आरती। हाँ उतारूं आरती। उतारूं आरती। ओ उतारूं आरती। प्यारे कृष्ण भगवान की उतारूं आरती। ओ श्रीमद् भागवत पुराण की उतारूं आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ श्रीमद् भागवत पुराण की उतारूं आरती। प्यारे कृष्ण भगवान उतारूं आरती। श्रीमद् भागवत पुराण उतारूं आरती। प्यारे कृष्ण भगवान की उतारूं आरती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरति ग्रहणं मंत्र पुष्पांजलि। आरती नीचे रख दें, जल गिरा दे और हाथ में फूल लेकर पुष्पांजलि करें। ओम जसनेन संगमय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यजन्यं तेहनागं महिमानः स्वतन्त्र त्रिपुरपि साध्या सन्ति देव। नानासुगन्ध पुष्पाणि तणकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरः। यद् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजामि च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। क्षम्यतां परमेश्वरः। ओम भूर्भुवः स्वः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री स्थालिग्राम मूर्तये नमः। नमो हनुमते नमः। श्री सुखदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। प्रणवामि नमस्करोमि।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, अवध धाम की, वृंदावन धाम की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सर्वे वों सुमना सर्वे सन्तु नामया सर्वे पत्राणि पश्यन्तो मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।